औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात आवाज़ बुलंद। कुछ लोग सलवात पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बुलंद आवाज़ से मिल के सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। दामन वक्त में इतना वसअत नहीं कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। सिर्फ अपने मौजू को मुकम्मल करने के लिए दो जुमले ज़िक्र मसाइब के। अब्दियत की जो महराज पे है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जज़ाकल्लाह, जितने बोले हैं मेरे लिए काफ़ी हैं। अब्दियत की जो महराज पे हैं वो सैयदुल अंबिया है। जो आखिरी दर्जे का अब्द है उसका सर सजदे में है और एक बच्चा आके सवार हो जाता है। इसीलिए इमाम हुसैन के बारे में कि सरकार अबा अब्दुल्लाह है, यानी रसूल अब्द है और हुसैन चूंकि पुष्ट पे सवार है। हाय 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 हाय, मेहरबानी थोड़ा सा बोलना यार, परेशान हो और बोलो तो सही यार। जड़े इधर वाले बैठे थोड़ा थोड़ा बोलना जी, ताकि पता चले कि सारे अपने ही ने। हाँ हाँ, थोड़ा जा बोलो ताकि महसूस हो कि बंदे अपने ही बैठे ने। जज़ाकल्लाह। पुष्ट पे हुसैन बैठे हैं, इसीलिए कहा अबा अब्दुल्लाह। तमाम अब्दों के बाप हुसैन हैं। हाय हाय, मेहरबानी। तमाम अब्दों के बोलो बाप हुसैन है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। हुसैन हिदायत का चिराग और निजात की कश्ती है। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब इमाम हुसैन को सामने बिठा के अक्सर देखा करते थे। मस्जिद में हजरत सुलेमान, इमाम हसन, इमाम हुसैन और अमीर कायनात हैं। सरकार मुसलसल इमाम हुसैन को देख रहे हैं। सुलेमान ने देखा, अमीर कायनात के करीब आके कहता है या मौला, मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे आप इमाम हसन से ज्यादा इमाम हुसैन को चाहते हैं। हाय हाय हाय, क्योंकि आप मुसलसल इमाम हुसैन की मौजूदगी में भी इमाम हुसैन को देख रहे हैं। उस वक्त अली इब्न अबी तालिब ने इमाम हुसैन की तरफ देखा और देख के फरमाते हैं बेटा हुसैन, मेरे सामने फख्र करो। सिर हिलाना नहीं, मुंह बोलना जी। जज़ाकल्लाह। मेरे सामने बोलो और बोलो तो सही, फख्र करो। तो सरकार फरमाते हैं बाबा मैं फख्र करूं आपके सामने? आप तो मेरे बाप हैं। फरमाया कुछ फजीलत बयान करो। फरमाया बाबा आप अबुल फजाइल हैं। हाय 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 हाय, आपके होते हुए आपका बेटा हुसैन कैसे अपनी फजीलत बयान कर सकता है? फरमाया बेटा हुक्मन कह रहा हूं कि मेरे सामने अपनी फजीलत बयान कीजिए। इमाम हुसैन बाबा के सामने बैठ के फरमाने लगे बाबा अगर आप हुक्म देते हैं तो फिर सुनिए, मेरे नाने जैसा किसी का नाना नहीं। हाय हाय, मेहरबानी यार, जड़े बोले जे सलाम है उस बंदे नू। मेरे नाने जैसा किसी का नाना नहीं, मेरी मां जैसी। हाय 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 हाय, मेहरबानी। मेरी मां जैसी किसी की मां नहीं, मेरे बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं,
मेरे भाई जैसा किसी का भाई नहीं। दोवें हाथ बुलंद करके गदीरी नारा हैदरिया। सामने अमीर कायनात है। बादशाह उठे, बेटे का माथा चूमा और माथा चूम के फरमाते हैं जज़ाकल्लाह, बेशक आपने सच कहा। किताब का नाम है अल कतरा, उससे लेके पढ़ रहा हूं। फरमाया बेशक आपने सच कहा कि आपके नाने जैसा किसी का नाना नहीं, आपकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं, आपके बाप जैसा किसी का बाप नहीं, आपके भाई जैसा किसी का भाई नहीं, लेकिन हुसैन मुझे देखो मेरे बेटे जैसा किसी का बेटा नहीं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, हैदरिया, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु। शाह खजल से सरकार जब जंग पे गए ना, रसूलुल्लाह ने भेजा अमीर कायनात को। चूँकि शबीह जुलजना है, दो जुमले मसाइब इंशाल्लाह भाई पढ़ेंगे। तो सरकार ने जजीरे के किनारे पे जाके सारी कश्तियां जला दी। जब शाह खजल को उसके वजीर ने कहा कि फातेह खैबर ने फौजियों से ये कहा है कश्तियां जल गई हैं, भागने का चांस नहीं है। हाय 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 हाय, पता नहीं की सुनते हो भाई यार, भागने का चांस नहीं है, कश्तियां जल चुकी हैं, अब मरो या लड़ो। जब शाह खजल को पता चला ना कि अमीर कायनात ने तमाम कश्तियां जला दी हैं और सहाबा जंग के लिए आमादा हैं और फिर साथ खैबर शिकन भी हैं, वो अली साथ है जो फरमाता है माँ कला तो बाबा खैबर बेकुवत जिस्मानिया वलाकिन बेकुवत रब्बानिया, मैंने खैबर का दरवाजा जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा है। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह। बस मेरे मोहतरम सामईन, शाह खजल ने इस्लाम कबूल किया, इससे मुख्तसर नहीं कर सकता। जंग नहीं की बल्कि तख्त पे अमीर कायनात को बिठा के ताज इमाम के कदमों पे रख के कहने लगा, या मौला अगर आप कहें तो मैं आपका नौकर बन के। हाय 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 हाय, तो जिस मकसद के लिए मेरे आका मौला गए थे, पहले शाह खजल को कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, 2-3 दिन मौला की मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी के बाद एक घोड़ी थी जिसका नाम मुजल्ली था। क्या था नाम? सारे बोलो, मुजल्ली। सरकार को तोहफा तन, इसने कहा आप शाह सवारे अरब हैं, लिहाजा मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल फरमाए। ये वो सवारी थी कि जिसे 7-8 अशखास संभाला करते थे और ये नहीं संभलती थी। जैसे ही अमीर कायनात के सामने आई, सबकी तरफ देख के अली फरमाते इसे छोड़ दो। हाय हाय हाय, वो सरकार के करीब आई, करीब आके उसने मौला के कदमों का बोसा लिया। बोसा लेके मौला से हम कलाम हुई कि मौला आप मुझे लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा एक बच्चा भी है जो अक्सर बीमार रहता है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। मौला
बादशाह से कहिए कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ आना चाहिए। बस सजादारा ने मजलूम करबला अली इब्न अबी तालिब ने शाह खजल से कहा कि इसके बच्चे को भी साथ लेके आओ। ये कहता है मौला वो बच्चा तो बीमार है। सरकार फरमाते हैं उसे बीमार को ही तो शिफा याबी के लिए मैं लेने आया हूं। पहली जंग है जिसका इस्तकबाल खुद रसूलुल्लाह ने किया। तवज्जो है सामाईन, जिसका इस्तकबाल खुद रसूलुल्लाह ने किया। फरमाया या अली वो काम कराए हो जिसके लिए तुझे भेजा था। हाँ मौला। इमाम हुसैन खाना तनावुल फरमा रहे थे। जनाब शरीकतुल हुसैन बीबी ने इमाम हुसैन को इत्तला दी कि बाबा शाह खजल से एक मुर्तजिज नामी सवारी लेके आए हैं। मैंने सुना है मुर्तजिज कुछ खाता नहीं है, मुर्तजिज बीमार रहता है, अक्सर धूप में बैठा रहता है। इमाम ने वो नवाला जमीन पे रखा और मुर्तजिज जहां बांधा हुआ था वहां सरकार उस सवारी के करीब गए, उसके गले में बाहें डाली, माथा चूमा। माथा चूम के फरमाते हैं मुर्तजिज अभी वो वक्त बहुत दूर है। जज़ाकुमुल्लाह अजरकुम मिनल्लाह। बस रोने वालों, आजादारों, सैयद हो गैर सैयद हो, हवाले के बगैर मैंने कभी कोई बात नहीं की। अगर किसी बंदे को हवाला चाहिए हो, रिवायत चाहिए हो, आलिम का नाम चाहिए हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बचपन खत्म हो रहा था मेरे आका हुसैन का, पसंद की सवारी मुर्तजिज हुसैन ने खुद तजवीज फरमाई। रसूल ने कोच में हाथ डाला, अली ने रकाब थाम ली, इमाम हुसैन ने पांव रकाब में रखा। अल्लाह जाने क्या जहन में ख्याल आया, हुसैन ने पांव रकाब से निकाल लिया। रोने वालों, अज़ादारों, हुसैन की तरफ देख के रसूल फरमाते हुसैन सवारी भी तेरी पसंद की, पसंद भी खुद फरमाई है, सवार होना भी चाहता था, सवार क्यों नहीं हो रहा? नाना कोई वक्त याद आ गया है। नाना आज आप दो सरदार मुझे सवार कराने वाले हैं। हो सकता है कोई ऐसा वक्त आए मुझे सवार कराने वाला कोई ना हो। हाय अज़ादारों, खैमों से एक सदा बुलंद हुई। बीबी फरमाती है हुसैन ना नाना का दिल तोड़, ना बाबा को नाराज कर, जैसे कहते हैं वैसे सवार हो जा। वो वक्त जाने मैं ज़ैनब जानू। जज़ाकुमुल्लाह अजरकुम मिनल्लाह। खुदा जज़ाए खैर दे, सिवाय इस गम के किसी गम में न रुलाए। हाय अज़ादारा ने मसलूम करबला, इमाम हुसैन का बचपन था। हुसैन सवार हुए, हुसैन की सवारी चल रही थी। या बीबी फिजा ने आके इमाम हुसैन से कहा, माँ कह रही है एक मर्तबा सवार हो के मेरे सामने आ। हाय अज़ादारों, जैसे ही मुर्तजिज सैयदा के सामने आया, बीबी ने अपनी चादर बिछा दी, चादर में जौ डाल के मुर्तजिज को खिलाने शुरू किए। फरमाया मुर्तजिज इस एहसान को याद रखना, मेरे हुसैन को अकेला ना छोड़ना। हाय अज़ादारों, रोने वालों, इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब तन्हा रह गए तो आवाज दी, या ज़ैनबो व या उम्मा कुलसूम व या रुकैया अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। और मेरे प्यासे परदादारों, हुसैन का आखिरी सलाम। वाह भाई वाह।
एक मर्तबा हाय कर लो। हाय करना इबादत है। एक मर्तबा बुलंद आवाज से हाय करना, हाय हुसैन, हाय मजलूम करबला। इमाम सादिक फरमाते हैं नफूसुल हुमूम लना इबादतुन, जो बंदा न रो सके सिर्फ ठंडी सांस भी ले ले तो वो भी इबादत है। एक मर्तबा ठंडी सांस लेके कहो हाय आज हुसैन 3 दिन का प्यासा है, 7 को पानी बंद हुआ, 8 भी गुजर गई, रोने वालों आज 9 है। हुसैन जितने प्यासे थे उतने जख्मी भी थे। मैं कैसे पढ़ूं, आप कैसे सुनेंगे? कभी हुर का लाशा, कभी हुर के बेटे का लाशा, कभी अब्बास का लाशा, कभी कासम का लाशा, हाय अज़ादारों कभी अकबर का लाशा, कभी औनो मोहम्मद के लिए हुसैन गए, हाय अज़ादारों कभी असगर को दफनाया। प्यासे को कदा सांस भी लेने नहीं देती, एक लाशा भी लाया है, एक लेने चला है। इतना प्यासा था, इतना हुसैन जख्मी था। और रोने वालों इसीलिए इमाम सादिक फरमाते हैं मेरा सलाम हो अपनी जद्दे मजलूम पे कि जिसको उम्मत ने रुला रुला के मारा। कभी अकबर के लाशे पे रो रहा है, कभी अब्बास के लाशे पे रो रहा है, कभी कासम के टुकड़ों को चूम के रो रहा है, कभी अकबर के लाशे पे रो रहा है। जज़ाकुमुल्लाह अजरकुम मिनल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे, सिवाय इस गम के किसी गम में ना रुलाए। हाय अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मेरे आका हुसैन जब करबला के मैदान में अलविदा कर रहे थे तमाम बीबियों से फरमाते हैं कि मेरा आखिरी सलाम हो। तमाम बीबियां हुसैन से मिल रही हैं, जिसका जो रिश्ता है वो अलविदा कर रही है। किसी ने घुटनों पे हाथ लगाया, किसी ने पाँव को चूमा। एक बीबी है जो हुसैन का गला चूमती है, हुसैन इस बीबी का सर चूमते हैं। हाय अज़ादारा ने मज़लूम करबला, 4 साला सकीना चंद कदमों के फासले पे खड़ी है, इबरत की उंगली मुंह में है और रो रो के फरमा रही है हाँ बादशाहों के प्रोग्राम को कोई रोक नहीं सकता और मैं अभी से यतीम हो गई। फरमाया मेरी जिंदगी में यतीमी का ऐलान करने वाली कौन है? फरमाया आपकी 4 साला बेटी सकीना है। फरमाया सकीना मेरे करीब हो और छोटी औलाद वालों जैसे ही सकीना करीब आई, करीब आके कहती है बाबा बाबा क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? फरमाया सकीना प्यार तो इतना है कि मैंने नमाज शब में दुआ मांगी थी कि या अल्लाह जिस तरह तूने मेरे नाना को मेरी माँ अता की थी, जैसे मेरे नाना मेरी माँ से प्यार करते थे और मेरी माँ मेरे नाना से प्यार करती थी, इसी तरह एक बेटी अता फरमा जो मेरी माँ की तरह मुझसे प्यार करती हो। सकीना मेरी नमाज शब की तू दुआ है, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा अगर इतना ही प्यार करते हैं तो ये बताइए कोई बाप इतनी फौजों में अपनी बेटी को तन्हा छोड़ता है? बाबा आप मुझे तन्हा क्यों छोड़ रहे हैं? हाय अज़ादारों उस वक्त हुसैन ने सकीना का माथा चूम के कहा सकीना और सकीना अल्लाह ने मुझसे सौदा कर लिया है। अल्लाह कहते हैं सकीना प्यारी है या मैं प्यारा हूँ? मैंने कहा सजदा आखिर करूँगा, सकीना बुलाती रहेगी, मैं अल्लाह की तस्बीह पढ़ता रहूँ। विरासत बट रही होती है तो जहाँ मर्दों का हिस्सा होता है वहाँ बेटियों का भी हिस्सा होता है। और बाबा सुबह से तेरी विरासत तकसीम हो रही है। अली अकबर को नेज़ा लगा, हाय असगर को तीर लगा, बाबा मेरी विरासत में क्या है? फरमाया सकीना
तुझे तमाचे लगेंगे, तेरे रुखसार छीने जाएंगे, तेरे गोश वाले छीने जाएंगे और तेरे कानों का लहू करबला से शाम तक। अल्लाह